जय हिंद सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में हम इतिहास में बौद्ध धर्म देखेंगे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो महात्मा गौतम बुद्ध हैं। इससे पहले हम जैन धर्म का वीडियो बना चुके हैं। जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छे से समझना है तो जैन धर्म को समझ के आएँ। और हमारा भी वादा है कि आप अगर पूरा ये वीडियो देखते हैं तो शायद ही आप जैन बौद्ध धर्म से कुछ भूल सकें और कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाए। और जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, इतनी वैकेंसी आई हुई है अभी पुलिस की है 60,244, उसके बाद एसएससी की जीडी की आई हुई है। तो इनको सबते हुए देखते हुए हम भी एक प्रयास कर रहे हैं। आपको बेहतर लगे तो हमें अवश्य सपोर्ट करना। तो हम देखते हैं बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व बीसी कह सकते हैं, बिफोर क्राइसिस, यानी कि ईसा के जन्म से पहले 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी माता महामाया ने स्वप्न देखे थे, और तो उसमें उन्होंने इनका हाथी का रूप देखा था। वो ना सब देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें आपके समय की बहुत ही ज़्यादा, इसी कारण आपका समय नष्ट ना हो तो हम पूरी स्लाइड बना के लाते हैं। तो इनके पिता जो शुद्धोधन शाक्य गढ़ या शाक्य कुल, और वैसे तो इनका वंश था इक्ष्वाकु वंश। किसी न किसी के सबका वंश होता है, जाति अलग होती है। तो ऐसे इनका वंश था इक्ष्वाकु वंश। इनकी माता महामाया ने इन्हें जन्म दिया, और जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जन्म के बाद कई मुनियों ने भी ये भविष्यवाणियां की थी। एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि ये जो है ये राजा नहीं, ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। महात्मा गौतम बुद्ध को बताया था, और यह राजवाट छोड़ के तपस्या करेगा और एक दिन अपना यश कायम करेगा। और भी विद्वान थे, कौटिन्य नामक विद्वान ने ये बात कही, और भी विद्वान थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये बनेगा नहीं, राजा ही बन जाएगा। तो ऐसे तो कई पक्षपात रहे हैं हमेशा। तो इनके बचपन का नाम जो सिद्धार्थ था, बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तथागत, कनक मुनि और शाक्य मुनि, इनको ही कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति प्रकाश पुंज भी इनको ही कहा जाता है। जब सभी विद्वानों ने कहा कि ये जो लड़का है वो राजा नहीं बनेगा, वो सन्यास को ग्रहण करेगा, तो राजा ने भी एक प्रयास किया कि हम इसे अपने महल में ही सभी व्यवस्थाएं कर देंगे, जिससे क्या हो, ये कभी भी सन्यास की तरफ सोचे भी ना। महल के चारों ओर राजा ने बाउंड्री करवा दी और चार चौबंद करवा दिया, अच्छी अच्छी सभी व्यवस्था करवा दी, सब खेलने के लिए कि इनके जितना भी साधन था सब कर दिया। अच्छा, जैसे ही इनकी एज 15 वर्ष से पार हुई तो इसमें क्या होता है, कुछ शरीर में बदलाव होते हैं और पुरुष जो है महिला की तरफ आकर्षित होता है। तो इन्होंने जल्दी ही एक बहुत सुंदर लड़की के साथ इनकी शादी करा दी। उनका नाम था यशोधरा। तो इनकी पत्नी कौन हुई? यशोधरा इनकी पत्नी हुई। 16 वर्ष की आयु में ही इनकी क्या करा दी? शादी, यानी कि विवाह करा दिया। विवाह करा दिया तो इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल, और एक इनका साथी था उसका नाम चिन्ना। इनका साथी चिन्ना या चिन्नक, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और घोड़ा कंथक, घोड़ा का नाम इनके कंथक था। कहा जाता है कि जब राजा ने इतनी सब व्यवस्था कर दी तो उसके बाद जब लड़का भी हो गया और उसके बाद ये घूमने गए, बाहर जब घूमने गए
तो इन्होंने वहां पे 4 दृश्य देखे थे, जबकि राजा ने पहले ही ऐसा इंतजाम कर दिया था कि जब राजकुमार आएंगे तो उनको कोई ऐसा असहनीय या कोई ऐसा कुछ नहीं दिखना चाहिए। जब ये भ्रमण पे निकले तो इनके साथी ने इनके साथ गया, तो क्या हुआ, सर्वप्रथम एक इन्होंने बूढ़ा आदमी देखा जो ऐसे करके चल रहा था। जब बूढ़ा आदमी जो देखा वो झुक के चल रहा था, तो इन्होंने कहा कि ये झुक के भाई क्यों चल रहा है। कहा कि महाराज ये वृद्ध हो गया है और इसकी एज हो चुकी है, इस कारण ये झुक के चल रहा है। और थोड़ा और आगे जब वो बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है, उसके चारों ओर लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि अपने साथी चिन्ना से पूछा, साथी इसे क्या हुआ है चिन्ना। तो चिन्ना ने कहा, भाई देखो क्या हुआ है कि ये बीमार पड़ गया है, बीमार पड़ गया है, इस कारण ये सभी लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, और होनी भी कुछ भी हो सकती है। थोड़ा और आगे बढ़े तो इन्होंने एक अर्थी को जाते हुए देखा। तो इन्होंने अपने साथी से पूछा कि चिन्ना ये बताओ ये क्या लेके जा रहे हैं लोग, इसे लिटाए क्यों हैं। तो इनके साथी ने कहा कि ये जो आदमी था वो मर चुका है, इसकी मृत्यु हो चुकी है और इसे लोग अब दफनाने या जलाने या इसका अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए ले जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो एक सन्यासी को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठे आराम से गाना गा रहा था। सन्यासी बेफिक्र हुआ, कुछ उसे परवाह ही नहीं। तो उन्होंने कहा देखो हम जबकि राजा हुआ कि हमें सब लोग नोटिस कर रहे हैं, ये सन्यासी बैठा हुआ है, हमें देखो ना ही कुछ समझ रहा है। तो उन्होंने, उनका जो साथी था चिन्ना, उसने कहा समझेगा भी नहीं महाराज, ये सन्यासी है, इसे अब इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, इसने वैराग्य धारण कर लिया है। तो कहा जितना हम दृश्य देख के आए तो इसे इतना इसका भी भय नहीं कि उसका उसे कोई भय नहीं। तो इन्होंने कहा बहुत अच्छा। तो जब ये घर पे पहुंचे तो घर पे पहुंचने के बाद इन्होंने अपने साथी को रात में अपनी पत्नी से चुपके से, पत्नी कौन हुई इनकी, यशोधरा, यशोधरा से चुपके से निकले और अपने जो इनका साथी था चिन्ना को लेकर कहा कि चलो हम जंगल में चलते हैं। फिर रात को, महाराज की रात को नहीं चलते हैं, अब ये स्वामी और वो, तो तब भी उसने कहा कि अरे स्वामी आप चलेंगे, तो कई मना हुई, तब भी चिन्ना को लेके ये जंगल में आए। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था, तब गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष में, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और जो क्या कहलाया, महाविनिष्क्रमण कहलाया। जंगल में आके ये गृह त्याग करके चले गए और सभी कहानी बताई अपने चिन्ना को, कह दिया कि घर पे जाके कह देना कि अब हम भी सन्यास को ही धारण करेंगे। तो जब इन्होंने वहां से निकले तो हर जगह जब भी कहीं भी निकलते हैं तो गुरुजनों से वो शिक्षा लेनी पड़ती है। पीछे मैंने आपको वैदिक काल में वो दर्शन पढ़ाए थे, उसमें पढ़ाया था मैंने सांख्य दर्शन, वो सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा अनार कलाम से ली थी। किससे ली थी? अलार कलाम से, ठीक है। और योग की भी कहा जाता है, योग की भी शिक्षा ली थी। शिक्षा लेने के बाद अलार कलाम से शिक्षा लेने के बाद ये तपस्या के लिए निकले। तो सर्वप्रथम ये सारनाथ गए। सारनाथ में मृगदाब वन में इन्होंने क्या किया, तपस्या को शुरुआत किया। इनके साथ 5 साथी गए थे और इन्होंने वहां पर 6 वर्ष तपस्या की। और वहां पे एक लड़की खीर कहते हैं उससे भरा हुआ कटोरा लेके आई। और ये जब तपस्या कर रहे थे तो भूख प्यास को धीरे धीरे त्याग रहे थे, इस कारण इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, मरणावस्था पे आ गए थे। तो उस लड़की ने खीर का कटोरा सामने रखा और कहा कि वीणा को
कि डोरी को, जो बीड़ा बजता है उसकी डोरी लगी होती, डोरी को इतना न खींचा जाए कि डोरी ही टूट जाए, और फिर इतना बजाया, इतना टच भी ना किया जाए कि वो बजे ही नहीं। उनकी बात, जो लड़की थी उसकी बात इनको समझ में आ गई, और समझ में जब आ गई तो इन्होंने क्या किया, वहां से अपने साथियों को छोड़ के ये उर्वेला गया आ गए। जब गया आए में बोध गया, इन्हें क्या हुआ, यहां पे ज्ञान प्राप्ति हुई, और वो भी बैसाख पूर्णिमा को हुई थी। कब हुई थी? बैसाख पूर्णिमा, बैसाख यानी कि अप्रैल में। बैसाख पूर्णिमा में जो गया था, उर्वेला था, वो बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया। और जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो पीपल वृक्ष, यहाँ बोधि वृक्ष कहलाया। क्या कहलाया? बोधि वृक्ष। नदी निरंजना नदी या फाल्गु नदी कह सकते हैं। तो इनको ज्ञान प्राप्ति बोध गया, पीपल वृक्ष, निरंजना नदी या फाल्गु नदी के पास हुआ। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें बौद्ध कहलाए। अब देखो बौद्ध कहा किसे जाता है, तो ध्यान से समझ लेना, जो ज्ञान से क्या हो, भरपूर हो, उसी को क्या कहते हैं? बौद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध कहते हैं। ज्ञान से संपन्न व्यक्ति को ही बौद्ध कहते हैं। और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने जो साथी छोड़ गए थे उनको आके उपदेश दिया था। तो प्रथम उपदेश जो दिया वो सारनाथ में, जिसका धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, और जो अपने साथी छोड़ गए थे उनको सर्वप्रथम भाषा में दिया, पाली भाषा में शुरुआत की थी। और सर्वाधिक अगर उपदेश की बात की जाए तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं और पाली भाषा में दिए हैं। कहते हैं श्रावस्ती में ही इनको एक अंगुलीमाल नामक डाकू मिला था। रात को ये जा रहे थे तो अंगुलीमाल डाकू ने कहा था कि आज हमारी गिनती जो है 100 हो जाएगी, 99 व्यक्तियों को मार चुका था। तो उन्होंने, यानी कि इन्होंने उन्हें समझाया कि देखो तुम हमें मार दोगे, या जो भी बहुत कुछ समझाया, उनके समझ में आया। अंगुलीमाल डाकू से एकदम एक अच्छा सा इंसान बना दिया। और उसके बाद इनका जो प्रिय शिष्य था वो आनंद बना। कौन बना? प्रिय शिष्य आनंद बना। आनंद के ही कहने पे इन्होंने क्या किया था, महिलाओं को अपने धर्म में क्या दिया था, प्रवेश दिया। तो पहली शिष्या आम्रपाली हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? आम्रपाली हो जाएंगी। और अगर हम कह दें बौद्ध धर्म अपनाने वाला अगर कोई पुरुष था तो वो तपस्वी था। कौन था? तपस्वी। तपस्यु कह लो या तपस्वी कह लें, ठीक है। तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। जबकि अगर बात की कही जाए बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला, वो इनकी खुद की मौसी गौतमी थी। और व्यक्त कहें तो वो कौन था? तो वो तपस्सु कह सकते हैं। कौन कह सकते हैं? तपस्सु, ठीक है। अंतिम उपदेश कुशीनगर यानी कि मल्ल में दिया। अंतिम उपदेश कहां दिया? कुशीनगर मल्ल में दिया। और इनका कहना था कि हमारा जो हम जो बात कहते हैं वो अंधविश्वास समझ के मत मानो, उस पर क्या करो, आप तर्क करो। क्या करो? तर्क करो। तो इन्होंने कहा था कि लोगों को समझाया, कहा कि मोक्ष को पाओ। अब इन्होंने, जबकि हमने बौद्ध धर्म में, वो जैन धर्म में बताया था मोक्ष के लिए, वहां पे कैवल्य बताया था, संलेखना विधि बताई थी। यहां पे इन्होंने क्या बताया? मोक्ष का सर्वप्रथम क्या कारण बताया? इच्छा को बताया। और इच्छा क्या है? दुख का कारण है। तो इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे। अष्टांगिक मार्ग थे क्या? देखो वो तो हम ये बता देंगे अष्टांगिक मार्ग थे। वो इन्होंने 4 सत्य वचन बोले थे। कहा था संसार दुखों से भरा हुआ है। संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है, और दुख का कारण, सबसे बड़ा कारण इच्छा है।
इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये इनके 4 क्या थे? सत्य वचन थे। और इच्छा पे नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने क्या किया था? अष्टांगिक मार्ग को दिया था। किसको दिया था? अष्टांगिक मार्ग को दिया था। इसमें था, पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक क्या था? वाणी, सम्यक कर्मगति, और सम्यक आजीव, और सम्यक क्या था? व्यायाम, सम्यक स्मृति थी, सम्यक क्या थी? समाधि। यानी कि सही कैसी होनी चाहिए? बैठने का स्थान भी कैसा होना चाहिए? सही। दिमाग में सही विचार होने चाहिए, सही व्यायाम होना चाहिए। और इन्होंने कहा था कि अगर ये जो अष्टांगिक मार्ग दिया था, तो इस इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी क्या है? इच्छा पे कंट्रोल इन अष्टांगिक मार्ग। और ये भी कहा कि अगर किसी की इच्छा कोई अधूरी रह जाती है तो वो पुनर्जन्म का क्या बनेगी? कारण बनेगी। अब देख लेते हैं इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। और मृत्यु की घटना क्या कहा? परिनिर्माण कहलाई। क्या कहलाई? परिनिर्माण कहलाई। और कहा जाता है कि इनका एक चंद्र प्रदोत मिलेगा, कहीं चंदू मिलेगा। चंदू ने इनको क्या किया था? शुकर मांस खवा दिया था। यानी कि जहरीली मशरूम खिलाने से इनके क्या हुआ? डायरिया हो गया। और डायरिया में हुआ तो इनकी कुशीनगर में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बौद्ध को देखते हैं। बौद्ध का जन्म तथा ज्ञान व मृत्यु हमेशा किसको? वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ। इसी कारण बुद्ध पूर्णिमा के रूप में, वैशाख पूर्णिमा को किसके रूप में मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अंतिम उपदेश भी इन्होंने किसमें दिया था? कुशीनगर में ही दिया था। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्होंने इनके धर्म को आगे बढ़ाने के लिए संहिता हुई। अब संहिता देख लेते हैं। इसके बाद देखो, महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कब? 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में एक इनका शिष्य था, उसने, जिसका नाम चंदू था, उसने क्या किया? शुकर मांस खवा दिया। शुकर मांस यानी कि जहरीली मशरूम के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो इनके जो धर्म में जो मानने वाले थे, बौद्ध धर्म में, उन लोगों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या की? संहिताएं की। इनके बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, बौद्ध के अनुयायी 2 प्रकार के थे। एक भिक्षुक थे और एक थे उपासक। भिक्षुक जो सन्यास का यानी कि भिक्षा मांग के और धर्म का क्या करते थे? प्रचार करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। और जबकि देखा जाए बौद्ध धर्म के उपासक, तो ये उपासक गृहस्थ जीवन जीते हुए और इस धर्म को अपनाते थे, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत थे, को क्या कहा गया? सिद्धांतों को ही त्रिरत्न कहा गया। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहा गया। वो थे बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म। ठीक है। अब क्या हुआ? जब इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद लोगों ने क्या की? संहिता की। तो संहिता का हमने क्रम लिखा हुआ है। पहली संहिता इनकी, संहिता में होता है सब लोगों का पुनः से जोड़ना। संहिता इनकी 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुई थी। कहां पे हुई थी? राजगीर। स्थान कहां? राजगीर में। पहली संहिता कब? 483 ईसा पूर्व। ठीक है। जब इनकी क्या हुई थी? जिस ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ईसा पूर्व में। ठीक है। तो 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुई थी। तो वहां के राजा, तब वहां राजा अजातशत्रु थे। कौन थे? अजातशत्रु। राजा कौन हो जाएंगे? अजातशत्रु। पहली संहिता 383 ईसा और पहली संहिता 483 ईसा पूर्व राजगीर यानी कि अजातशत्रु राज के शासन काल में। और पुरोहित तब थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। दूसरी संहिता 383 ईसा पूर्व वैशाली में। कहां पे हुई? वैशाली में। तब वहां के राजा कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक। और पुरोहित थे साबक मीर। पुरोहित कौन थे? साबक मीर।
पहली सदी 483, दूसरी सदी 383, 100 वर्ष, ठीक है, बाद, ठीक है। वैशाली में हुई, यहाँ के राजा कालाशोक थे और सावक मीर पुरोहित थे। सावक मीर कौन थे? पुरोहित थे। तीसरी सदी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र में हुई। और तब राजा कौन थे? अशोक थे। कौन थे? अशोक थे। और पुरोहित की बात की जाए तो मुगली पुत्र गोसाल थे। मोगली पुत्र, ठीक है, किसके पुरोहित थे? मोगली पुत्र। कौन थे? मोगली पुत्र। प्रथम और चौथी सदी प्रथम शताब्दी या 72 ईसा पूर्व कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 72 ईसा पूर्व कुंडलवन में हुई, यानी कि कश्मीर में हुई। तब राजा थे कनिष्क के एक शासन काल में। कनिष्क को वही क्या कहा गया? द्वितीयक अशोक कहा गया है। उस समय वसुमित्र इसके क्या थे? पुरोहित में क्या अध्यक्ष बने? अश्वघोष उपाध्यक्ष बने। क्या बने? उपाध्यक्ष बने। देख लेते हैं, एक बार देखते हैं। पहली सदी 483 ईसा पूर्व राजगीर में, ठीक है। दूसरी सदी 383 और तीसरी सदी 255 ईसा पूर्व और चौथी प्रथम शताब्दी यानी कि 72 ईस्वी में, ठीक है। स्थान सुन लो, राजगीर, वैशाली, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। देखो कैसे याद कर सकते हैं। राजा ने वैशाली का क्या कर ली? पटाली। ऐसे याद कर लो, राजा ने वैशाली पटाली, ठीक है। राजा ने वैशाली पटाली, ठीक है। अब कहाँ? कुंडलवन में लेके गए। कहाँ लेके गए? कुंडलवन में। राजा ने वैशाली पटाली और कहाँ लेके गए? कुंडलवन लेके गए, ठीक है। राजा याद कर सकते हो। पहली सदी में कौन से? अजातशत्रु। दूसरे कौन? कालाशोक। फिर अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अशोक द्वितीय भी कह सकते। फिर से देखो, अजातशत्रु, देखो अक याद रखो। एक बार आ और का, फिर एक बार आ फिर का। तो देखो अजातशत्रु और फिर क्या हो जाएगा? अक हो गया अक, अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अक यानी कि अशोक और क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। पुरोहित याद रखना, महाकश्यप। पहले में कौन थे? पुरोहित, महाकश्यप, ठीक है। फिर सावक मीर और मोगली, ठीक है। मासा, ठीक है, क्या लिखना? मासा, मोगली, बस ऐसे याद कर लेना या ऐसे ही याद कर लो। महाकश्यप, पहले में महाकश्यप, दूसरे कौन से? सावक मीर, तीसरे मोगली पुत्तिस, ठीक है। क्या थे? मोगली पुत्तिस कर लो। गौसाल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वसुमित्र, इसके क्या थे? अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे यहाँ अश्वघोष, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? ये बौद्ध धर्म कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में। एक हो गया हीनयान और एक हो गया महायान। इसमें क्या? ये परिवर्तन हुए महायान में और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इनमें देखो, महायान में क्या हुआ? इनकी आयु मैंने बता दी 15 वर्ष थी, लेकिन इन्होंने परिवर्तन क्या, एज का भी कोई नहीं। और मांस, मदिरा और कई सेवन करने लगे। इन्होंने परिवर्तन कर दिए, और जबकि हीनयान ने कोई परिवर्तन नहीं किए। बौद्ध साहित्य की बात की जाए तो बौद्ध साहित्य पहला हो जाएगा। जैसे अगर बौद्ध साहित्य में बात करो, महात्मा गौतम बुद्ध की अगर जीवनी की बात करता तो वो उनका ललित विस्तार में है। किसमें है? ललित विस्तार में। किसमें है? ललित विस्तार में। महात्मा गौतम बुद्ध की जीवनी किसमें है? ललित विस्तार में। पहला आ जाता सुत्त पिटक। अब देखो, इसमें एक त्रिपिटक शब्द मिलेगा आपको। ये त्रिपिटक लिखे हुए हैं, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं। और त्रिपिटक जो है वो ऐसे कह सकते हैं, एक ज्ञान की भरी हुई टोकरी त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। और ये सिंगली भाषा में लिखी गए। त्रिपिटक किसमें है? सिंगली, श्रीलंका की भाषा सिंगली। पहला आ जाता सुत्त पिटक। सबसे बड़ा अगर कोई पिटक है तो वो कौन सा है? सुत्त पिटक है। उसके बाद सबसे छोटा पिटक कौन सा हो जाएगा? विनय पिटक हो जाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा? अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को ही इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है।
बौद्ध धर्म का क्या कहा गया? इंसाइक्लोपीडिया यानी कि बौद्ध धर्म में प्रवेश के बारे में किसमें दिया गया? सुत्त पिटक के बारे में। तो पहला हो जाएगा सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय, अभिधम पिटक। अब कुछ चिन्ह और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? चिन्ह। चिन्ह देखो क्या है। पहला चिन्ह है, देखो पहला चिन्ह में गर्भ में जैसे ही आए तब इनका क्या मैंने बताया था आपको? हाथी। तब क्या है? तब का चिन्ह क्या है? हाथी। जन्म का क्या है? कमल है। जन्म का क्या कमल है। गर्भ का क्या है? हाथी। जन्म का क्या है? कमल है। गृह त्याग का क्या है? घोड़ा है। इसी को मां विनिष्क्रमण कहा गया। विनिष्क्रमण। युवा अवस्था का क्या था? सांड। जबकि जन्म का देखो गर्भ का क्या है? हाथी है। जन्म का कमल है, क्या है? कमल है। और गृह त्याग का क्या है? घोड़ा है। और इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। युवा अवस्था का क्या प्रतीक है? सांड है। क्या है? सांड है। और ज्ञान प्राप्ति का क्या है? बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष है। ठीक है। और प्रथम उपदेश का क्या है? चक्र है। ज्ञान प्राप्ति क्या है? बोधि वृक्ष है। और प्रथम उपदेश का क्या है? चक्र है। धर्म और इसी को घटना को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। और समृद्धि का क्या है? शेर है। क्या है? समृद्धि का क्या है? शेर है। और जबकि मृत्यु का यानी कि निर्माण का क्या है? क्या है? पद चिन्ह है। क्या है? पद चिन्ह। ठीक है। निर्माण का क्या है? पद चिन्ह है। और मृत्यु का क्या है? मृत्यु का क्या है? स्तूप है। क्या है? इसी को महापरिनिर्माण कहा गया। ठीक है। निर्माण का क्या है? जब निर्माण प्राप्त हुआ तो क्या है? पद चिन्ह है। और मृत्यु का क्या है? स्तूप है। क्या है? स्तूप है। क्या है? स्तूप है। तो इसी को क्या कहा गया? महापरिनिर्माण कहा गया। जय हिंद सभी को।